मौलाना साहब वो बैठे शायद पीछे, आप यही है मतलब, क्या यही मतलब है ना? रब्बुल आलमीन का मतलब है इस रब को चलाने वाला कोई एक है, वो रब्बुल आलमीन कहते हैं। हम उसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको? सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर कहते हैं। लेकिन आपसे सवाल है मौलाना साहब, मेरी बात अगर सच लगे तो पूरे बरेली में लोगों से पूछिए, मोहम्मद साहब के दामाद उनकी बेटी फातिमा के पति को फजर की नमाज में किसने मारा था? आरएसएस ने, मोहन भागवत ने, बीजेपी ने, हिंदुओं ने, किसने मारा था? मोहम्मद साहब के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा रखा गया, हुसैन को मारा गया, किसने मारा गया भाई? कौन थे वो लोग? कहां से आए थे वो लोग? हम थे? हमें तो आज भी नहीं जाने दे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सच्चाई का सामना कीजिए। पूरी दुनिया में जो जलीलो ख्वार हो रहा है मुसलमान, उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। शुक्र होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमानों में चाहे मोहम्मद के दामाद हो, चाहे उनके नवासे हो, मोहम्मद साहब के खानदान के मारने वालों में एक भी हिंदू का नाम नहीं है। जो मार रहे थे वो नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, वो कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहे थे, वो पहला कलमा पढ़ रहे थे। तो मोहम्मद साहब के घर वालों को मारा किसने? आपके लोगों ने मारा। अब कौन सा फिरका था, कौन सा फिरका नहीं था, यह आपका घर का मामला है। हमने तो फिर भी मोहम्मद साहब का एक बाल, जो आपकी फिलॉसफी के हिसाब से गलत है, लेकिन फिर भी हमने माना कि 632 में मोहम्मद साहब इंतकाल फरमा गए थे। कौन सी अरब से ऐसी हवा चली, कौन सी ऐसी आंधी आई कि उनके जिस्म का कोई बाल वहां से उड़ते हुए आया और कश्मीर में आके बस गया? हमने फिर भी उस पर सवाल नहीं उठाया। यह आप ही कहते हैं हिदायत है मोहम्मद साहब की, मोहम्मद साहब की हिदायत है। न कोई तस्वीर होगी, न कोई मजार होगी, न कुछ इस किस्म की चीज होगी। भाई उनकी हिदायत है मोहम्मद साहब की, जरा पढ़िएगा। तो आपने 135 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग के अंदर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है। नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है। और मिलादुन नबी, आप हाथ उठा दीजिएगा, और जब मैं गलत बोलूं तो दोनों हाथ उठा दीजिएगा। मोहम्मद साहब की जो पैदाइश का दिन है, उस दिन मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनका बाल हजरत बल जो कश्मीर में है उसमें से दिखाया जाता है। सारे बेचारे नीचे मुसलमान खड़े होकर रोते हैं। अगर मोहम्मद साहब होते तो जो ये काम कर रहे हैं उन्हें मार डालते, वो इनको फतवा जारी करते, इनको मार दो। ये किसके नाम पे हो रहा है? 30 साल पहले जो लोग न्यूजीलैंड के हादसे पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 30 साल पहले पाकिस्तान में जो लोग, जिनको पाकिस्तान बनाने का बड़ा शौक था, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद हम सब कलेक्टर हो जाएंगे। अब वहां कंडक्टर भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? कराची, जो कि मुहाजिर, जिसे शरणार्थी कहते हैं, मेरा हेड ऑफिस कराची में था, उस सड़क का नाम था गुरु मंदिर रोड। तो मेरी भी ट्रेनिंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो मैं कोई ऐसा वैसा हिंदू तो था नहीं। तो मैंने वहां लोगों से पूछा प्रेस क्लब में कि भाई ये गुरु मंदिर रोड भी कह रहे हो, लेकिन मंदिर तो नहीं है यहां पे। तो कुछ मुसलमान हैं वहां, इतने समय तक रहते रहते उनको कुछ अकल आ गई है। बोले जो आपने 1992 में किया, हमने वो पहले ही कर दिया था। तो भाई मैंने कहा वहां तो कोई मस्जिद का झगड़ा नहीं था, यहां तो बाबरी मस्जिद का झगड़ा है, इसलिए कर दिया था। वो गुरु मंदिर रोड खत्म हो गई, उससे पहले उसका नाम था रामनाथ ओझा रोड। फिर बाद में उस जो रोड थी जिस पे हमारा ऑफिस बना हुआ है, उस रोड का बाद में नाम हमारे ऑफिस वालों का बड़ा करम था, अपने
प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर, तो मुशर्रफ साहब ने उस रोड का नाम, हमारे टेलीविजन का नाम था आज टीवी पाकिस्तान, उनका पहला अखबार पाकिस्तान का निकला बिजनेस रिकॉर्डर अखबार था, उस रोड का नाम बिजनेस रिकॉर्डर रोड रख दिया है। तो पाकिस्तान में पहली बार मस्जिद के अंदर मशीन गन से 700 मुहाजिर यानी शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए थे कलेक्टर बनने के लिए, मस्जिद में घुस के गोलियों से मारा। न वहां तो कोई क्रिश्चियन था, न वहां कोई हिंदू था। मौलाना साहब, मेरा दुख आपके साथ इसलिए है कि मैं उसी कौम के बीच में पैदा हुआ हूं, अजान दी है, नमाज पढ़ी है, कुरान कलमा सब पढ़ा है, लेकिन मुझे इतने बात समझ में आया कि आपको झूठ बोलने की आदत लगा दी गई है। 30 साल पहले हिंदुस्तान के इस खित्ते में मस्जिद में घुस के मशीन गन से मारा गया, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तब किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान में रिकॉर्ड, और आर्मी कहती है यह बात कि अब तक पिछले 70 साल में 27,000 मुसलमानों का कत्ल इस बुनियाद पे किया गया है कि ये असली मुसलमान नहीं हैं, ये भाग के आए हैं पाकिस्तान से। 27,000 मार दिए गए, लेकिन भारत के किसी कोने में देवबंद के अंदर ही कोई प्रोटेस्ट कर देते। भाई ये बरेलवी का मदरसा, इनसे कहते अपने लिए एक प्रोटेस्ट ही कर दो घर के अंदर बैठ करके बिरयानी पे, लेकिन नहीं की आपने, नहीं की आपने। मेरी शिकायत ये है आपसे कि जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई कल्चर रिश्ता भी नहीं है, वो रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो बंगाल में 1 लाख मुसलमानों का जुलूस था, और नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे रोहिंग्या हमारे भाई हैं और आर्यन वापस जाओ। ये जुलूस नहीं देखा आपने। आपने एक जुलूस देखा होगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए आपने बॉम्बे के आजाद मैदान में क्या किया। मुझे उसमें दुख नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, नेशन का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर मार्स में और मंगल ग्रह पे भी मुसलमान कोई रह रहा है तो उसके लिए इनका फर्ज पहले है। बाउंड्री में इस्लाम नहीं रहता, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, वतन का कंसेप्ट नहीं है, उम्मा का कंसेप्ट है। दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो उनका है, उसके लिए होगा। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी इंसान है, किसी कोने में रह रहा है, हमारा कंसर्न उससे है। उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें सब कोई है। लेकिन मैंने एक प्रोटेस्ट आप हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकालते। समझ में आता है कि आपकी नफरत है, कि आपको मुगलों की हुकूमत लेनी है, लेकिन भाई एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आपके सगे संबंधी हैं, गाजीपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, रामपुर से, यहीं से बेचारे गए थे वो लोग, ये सोच के कि कुछ बन जाएंगे। उनके कत्ल पे एक प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होती है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आप यूएनओ में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुझे मालूम है कितने लोग डिनर करने जाते हैं और टेलीविजन पे आके राष्ट्रभक्ति तय करते हैं, और वहां क्या बताते हैं ये भी मुझे पता है। 12 साल मैंने वहां लाहौर की सड़कों पे कबाब नहीं खाए हैं, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है भाई। जो लोग नहीं देख रहे उनको पता नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में रुसवा आप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ अगर उनको रोशनी नजर आती है तो भारत में नजर आती है कि भारत ही रोक सकता है और किसी मुल्क में दम नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा मैं। अगर मुसलमान इस मुल्क में 30 हो, 35 करोड़ हो, अगर सड़कों पे नहीं निकला, चौराहों पे नहीं आया,
और जो माजी में गलतियां आपने की हैं, आपने अगर उनको नहीं सुधारा तो ये 2014 की जनरेशन है, बगैर हिसाब किए पूछेगी आपसे। घटनाएं भारत के अंदर ना घटने लगे, ये ध्यान रखें।